गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज करने जा रहे हैं हम समाकल इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा कि पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। तो बच्चों हमें इसका समाकल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि जो क्वेश्चन होता है उसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, आई के फॉर्म में। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन और साइन स्क्वायर 2x + 5, मैंने एज इट इज़ फंक्शन को नोट किया, और dx, राइट। अब बच्चों आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर है यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हमारे पास, जैसे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, इनका हम क्या टेन स्क्वायर है, इनको हम डायरेक्ट समाकल नहीं जानते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों हम एक फार्मूला जानते हैं cos 2a। देखो मैं cos 2a क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि cos 2a के फार्मूले में कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर आता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो cos 2a बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a। देखो मैंने बोला कि साइन स्क्वायर ए आना हमारे लिए क्या है, एक फ़ायदा का सौदा है, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं फ़ायदा का सौदा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें वही फार्मूला बच्चों यूज़ करना है जिसमें साइन स्क्वायर के फॉर्म में कुछ आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि cos 2a बराबर होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ से मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँगा। देखो 2 साइन स्क्वायर ए को मैं इधर लिया है इक्वल के इस साइड, तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो cos 2a जब पॉजिटिव था तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस cos 2a, ठीक है। अब बच्चों आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2a अपॉन ये वाला 2 यहाँ चलेगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो साइन स्क्वायर के फॉर्म में होता है कुछ भी चीज़, तो उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 - cos 2a अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पे ए की जगह में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या है क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर है। यहाँ पे 2x + 5 है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब जहाँ पे ए है वहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2x + 5 रख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे भी ए की जगह में क्या रख सकता हूँ, 2x + 5। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/2। देखो ये 2 है तो 1/2, क्योंकि कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा 1/2, फिर इंटीग्रेशन साइन। अब स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 - cos 2a। तो ये लिखूंगा इसे 1 - cos 2 a की जगह में क्या कंपेयर करूँगा मैं इसको, 2x + 5 को। तो आप यहाँ पे रख देंगे 2x + 5 और बाहर से dx, बाहर से क्या है dx है, ब्रैकेट ऑफ करके, क्लियर है। तो 1/2 इंटीग्रेशन का साइन 1 dx, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 dx आ जाएगा, क्योंकि dx हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस फिर इस 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1/2 इंटीग्रेशन cos, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 = 4x और 2 × 5 = 10 और ब्रैकेट ऑफ dx, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का क्या होता है, यानी कि 1 × dx क्या होगा, dx होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो x/2, क्यों 2 ये है, माइनस 1/2। यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट नहीं होगा इसका, यहाँ पे 4x + 10 को, यानी कि जो 4x + 10 को मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे t ले लूँगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। t लेने पे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 dx का, तो x का क्या होगा, d/(x)(1) होगा, और यहाँ होगा आपका dt/dx। तो dx इधर मैंने मूवमेंट करा दिया उसका, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हो जाएगा आपका 4 dx = dt, क्योंकि 10 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा कांस्टेंट के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका dx = क्या होगा, ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो dt/4। इसका मतलब बच्चों जहाँ पे 4x + 10 है वहाँ पे रखेंगे आप t, और dx की जगह में रखेंगे आप dt/4। तो देखिए क्या आगे क्वेश्चन बनता है, x/2 माइनस 1/2 तो पहले से ही है, और देखो यहाँ पे dx की जगह में dt/4, तो 1/4 में बाहर निकाल दूंगा कांस्टेंट होने के कारण, इंटीग्रेशन cos, ये cos है, और इसकी जगह मैंने यहाँ पे t रख लिया, तो cos t dt हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए बच्चों ये x/2 माइनस 1/8 हो जाएगा नीचे, और इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है, sin t होता है प्लस c, ठीक है। तो x/2 माइनस 1/8 साइन, और t की जगह में वापस कर लीजिए 4x + 10, तो 4x + 10 प्लस c, यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन sin 3x डॉट cos 4x dx। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखने का, जैसे आपको पता है बार बार हम वही बता रहे हैं आपको कि माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन sin 3x डॉट cos 4x। तो बच्चों यहाँ पे हम अभी देखो हमारे पास इसको करने के वैसे तो बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है, लेकिन अभी जिस हिसाब से एक्सरसाइज हम 7.3 में हैं तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली थोड़ा सा सॉल्व करें। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे आपको दिख रहा है मैंने 2, तो लेकिन अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो मुझे 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 लिखना पड़ेगा बाहर भी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो फिर वही बचना आपके पास, वही बचना चाहिए, ठीक है, समझ बात आई।
तो 2 का मल्टीप्लाई। अब सोच रहे होंगे आप कि क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों हम एक फार्मूला जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी। देखो यहाँ पे क्या है, 2 साइन ए, इसको ए मानिए आप, कंपेयर करो इसको कॉस बी, ये बी है, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई फॉर्म को किस में आ जाएगा, ये प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो उससे आपको ईजी समाकल करने में ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो 1/2 जैसे यहाँ पे है आपका पहले से 1/2 इंटीग्रेशन साइन, देखो इसको, इस वाले को जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो इस वाले फंक्शन को कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे देखिएगा, साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह में क्या है यहाँ पे 3x प्लस बी की जगह में क्या है 4x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन 3a माइनस क्या हो जाएगा 4x, सॉरी 3x माइनस 4x हो जाएगा। तो 3x माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज dx, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये कितना हो जाएगा 4 + 3 कितना होता है 7 हो जाएगा, तो 7x आ जाएगा dx, प्लस 1/2 अलग अलग भी लिख लिया मैंने, dx का मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 को इधर से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ भी 1/2 इंटीग्रेशन 3x में से 4x गया तो क्या बचेगा आपका -x dx बचेगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx। अब यहाँ पे बच्चों साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखो साइन माइनस थीटा होता है आपका, आपको पता है कि अगर साइन माइनस थीटा है तो हमेशा क्या होता है, माइनस साइन क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ बात आई कि अगर साइन माइनस थीटा है तो क्या आता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि ये वाला साइन कहाँ जाता है, साइन में आगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x छूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, dx। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 cos 7x, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे साइन 7x का क्या होगा, cos 7x/7, क्योंकि ये 7 यहाँ पे है। प्लस क्यों आया, यहाँ पे माइनस था क्योंकि अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, फिर अगेन प्लस हो जाएगा, 1/2 cos x + 7, ठीक है। समझ में बात आई। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7 जब 14 होता है तो 1 - 1/14 cos 7x + 1/2 cos x + c। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, यही आपका बच्चों रिक्वायर्ड आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx। इसको भी बच्चों वही लिखेंगे हम, i = इंटीग्रेशन साइन 3x, सॉरी साइन क्यूब 2x + 1 dx। तो बच्चों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आपने देखा होगा जब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहे थे तो उस टाइम कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ए, ये साइन क्यूब थीटा का हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखा हो, ठीक है। तो जहाँ स्क्वायर आता है या क्यूब आती है, ठीक है, यानी पावर अगर 3 है, पावर 2 है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इस पावर को यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। और रिमूव करने के लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि साइन क्यूब किस फॉर्मूले में आएगा आपका, ठीक है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली आपको सॉल्व करना पड़ता है और ये चेक करना पड़ता है कि साइन क्यूब किस फॉर्मूले में आएगा। तो आप देखेंगे कि हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे साइन 3a का। तो हम जानते हैं बच्चों साइन 3a बराबर होता है आपका 3 sin a - 4 sin क्यूब a। तो देखो यहाँ पे आ चुका है क्यूब। अब इस क्यूब को मैं इधर ले आऊँगा तो 4 sin क्यूब इधर आएगा, नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, इक्वल टू 3 sin a, बाकी एज इट इज़ रहेगा 3 sin a, और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, माइनस साइन। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो 4 है वो नीचे इसके अपॉन में चले जाएगा, तो साइन क्यूब a बराबर बचेगा आपको बच्चा 3 sin a माइनस साइन 3a/4। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे कि साइन क्यूब a को, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मुझे, क्योंकि इस क्यूब को हटाना है यहाँ से, मुझे स्क्वायर, जैसे स्क्वायर होता है या क्यूब होता है तो उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि हम उसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं डायरेक्टली, हमारे पास कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। तो उस फार्मूले को हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका मतलब कंपेयर करोगे तो ए की जगह में क्या रखना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में रखा था 2x + 1। तो देखेंगे बच्चों 1/4 इंटीग्रेशन 3 sin a की जगह में 2x + 1 माइनस साइन 3, और यहाँ पे देखो 3 है और a की जगह में 2x + 1 dx, ठीक है। 1/4 को मैंने बाहर लिख ली, यहाँ पे इसको अलग अलग लिख सकते हैं आप, 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x + 1 dx माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6 क्यों हुआ, क्योंकि 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 1 = 3 dx। अब बच्चों यहाँ पे t मानना पड़ेगा, 2x + 1 को t माना तो ये हो जाएगा आपका 2 dx = dt, यानी dx = dt/2। यहाँ पे 6x + 3 को मैंने t1 माना, t मत मानना, t1 मान लेना या चेंज कर लेना, t की जगह में u मान लेना, कुछ भी मान लेना, लेकिन थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आप अलग अलग फंक्शन को अलग अलग एक ही वैल्यू से शो नहीं कर सकते। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 dx = dt1।
तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी 1/6। तो यहाँ पे डी एक्स की जगह में डी टी बाई 2 रखना है, यहाँ पे डी एक्स की जगह में डी टी 1/6 रखना है इस वाले के लिए। तो रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, इसकी जगह में साइन टी रख लिया, माइनस 1/4 इंटू 1/6 इसकी जगह में इंटीग्रेशन का साइन T1 dt। तो ये हो जाएगा आपका -3/8 साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी होता है, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा लेकिन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24 cos T1 प्लस सी। तो -3/8 cos टी की जगह में वापस कर लेंगे 2x + 1, और यहाँ पे रखेंगे T1 की जगह में 6x + 3। ठीक है, रख लिया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बच्चों। तो होप कि आपको एक क्लियर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, I = इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखो बच्चों, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है डी एक्स। तो इसको भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसको साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो साइन क्यूब एक्स ही उसका बनेगा। और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है बच्चों, ये इसको ध्यान से देखिएगा। कॉस क्यूब एक्स एज इट इज़ रखेंगे और डी एक्स। देखो हमने ये क्यों किया, अब आपको पता चलेगा। ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा। जैसे जैसे आप बच्चों इस चैप्टर के बेस पे क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपका वो क्लियर होता जाएगा बच्चों अपना आप ही कि ये कैसे हम इसको बना रहे हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे यहाँ पे कि साइन एक्स तो एज इट इज़ रखा मैंने, और साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, समझ में आता है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स डी एक्स एज इट इज़। अब देखो बच्चों, कॉस वाला आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 3x माइनस कॉस की पावर 5 हो जाएगा। 3 और 2 ऐड होते पावर तो 5 हो जाएगा, डी एक्स बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब बच्चों यहाँ पे ये फ़ायदा होगा हमारा कि अगर मैं कॉस एक्स को टी रख लूँ, ठीक है, और फिर आपको पता है इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो माइनस कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस इधर आ जाएगा डी टी। अब बच्चों रख लीजिए डी एक्स की जगह में साइन एक्स डी एक्स की जगह में, देखो यहाँ पे साइन एक्स है और ये डी एक्स है, इसकी जगह में मैं क्या रख लूँगा माइनस डी टी। तो माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे टी रख लो दोनों की जगह में, तो यहाँ पे आ जाएगा टी की क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 3 का क्या होता है टी की पावर 4/4, इसका हो जाएगा टी की पावर 1 जुड़ती है तो 6/6 प्लस सी। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है बच्चों, तो इससे ये क्या हो जाएगा पहला वाला फंक्शन नेगेटिव आएगा, और माइनस माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे इसमें पहले वैल्यूज़ रख लीजिए। माइनस टी की जगह में क्या था, आपको टी की जगह में क्या रखना है कॉस एक्स रखना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस की पावर 4x/4 प्लस कॉस की पावर 6/6 कॉस की पावर 6x/6 प्लस सी। और जो पॉजिटिव है उसको आगे रख लीजिए, यानी कि 1/6 को मैंने आगे रख लिया पहले, 1/6 कॉस की पावर 6x माइनस 1/4 कॉस की पावर 4x प्लस सी। तो होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा बच्चों, यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच।